देखिए, दरअसल ये जो 405 डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट जारी की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट बीईएल से खरीदे जाएंगे, जो 227 इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। उनमें से करीब 40 इक्विपमेंट तो आपको दिसंबर 2026 तक खरीदने हैं। उसके बाद अलग अलग किस्तों में सामान बीईएल को सप्लाई करनी है, जो दिसंबर 2032 तक की डेडलाइन है। दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है वह है आपको एचएएल से करीब 86 डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं। उसके भी अलग अलग समय सीमा तय की गई कि इस समय सीमा तक एचएएल को ये सारे सामान की सप्लाई करनी है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है बीडीएल से 13 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, मिधानी से 7 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, जीआरएससी से 7 और बीएमएल से 7 इक्विपमेंट यहाँ पे खरीदे जाने हैं। ये सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसका अभी तक जो सरकार है वो दरअसल इंपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट की जगह अब इंपोर्ट नहीं करेगी, इन कंपनियों से खरीदेगी, जिसमें एयर प्लेटफॉर्म है, जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए है। इसके अलावा आपको वॉरशिप है, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स हैं। ये सारी चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं होगा, इन कंपनियों से खरीदा जाएगा। और इनसे करीब जो सरकार का अनुमान है, करीब इससे 3070 करोड़ रुपए का कारोबार इन घरेलू कंपनियों को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अब तक करीब 15,700 डिफेंस आइटम जो है उसको इंपोर्ट की बजाय घरेलू कंपनियों से सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ है। और घरेलू सरकारी कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का अभी तक ऑर्डर दे चुकी हैं मार्च 2026 तक। इस पूरी मुहिम के तहत अब ये छठी लिस्ट जारी की गई है, तो जाहिर तौर पर ये रकम और ज़्यादा बढ़ेगी। जी अभी ये महत्वपूर्ण खबर है, और जैसे कि लक्ष्मण जी ने बताया कि अगर आप देखें इक्विपमेंट्स से सबसे बड़ा, अगर आप देखें दावेदार होगा इक्विपमेंट्स का बीईएल।